हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th के। अगला टॉपिक हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। अगला टॉपिक हमारा है निर्देशांक ज्यामिति, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इससे ज़्यादातर क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, हम निर्देशांक ज्यामिति को किस प्रकार से एक एक करके आपको पॉइंट वाइज इसके स्टेप को बताते हैं, एक एक करके। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर की ओर, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको बताते जाएंगे एक एक करके। आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अक्ष डिफाइन करना। ऐसे जो सीधा रहता है इसे कहता है एक्स एक्सिस, और जो परपेंडिकुलर रहता है ऐसे, यानी कि ऐसे, उसको कहा जाता है वाई एक्सिस, यानी कि ऐसे रहता है। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि यही हमारा टॉपिक भी है निर्देशांक ज्यामिति में। अब ये डिस्कस करते हैं एक एक करके। इसके लिए सबसे पहले आपको बना लेना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको लिखते हैं एक्स, इसको लिखते हैं एक्स डैश मान लीजिए, ये हो गया वाई, और इसको मान लेते हैं वाई डैश। अब आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को एक चीज़ पता होगा, इसके मिड में कोई भी चीज़ मिड से जब स्टार्ट होता है तो वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। यानी कि यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा क्या होगा? जीरो। इसका दाएं तरफ जो होता है तो वो बढ़ता है। दाएं तरफ हमारा हो गया 1 2 3 4 5। डॉट इधर बहुत सारा हो सकता है ऊपर में। तो कोई भी चीज़ जब ऊपर जा रहा है तो वो भी इसका मतलब क्या है? बढ़ रहा है। इसका मतलब ऊपर में भी क्या लिखेंगे हम? 1 2 3 4 5 6, बहुत सारा ऊपर भी जाएगा। अब देखिए, जीरो से दाएं तरफ प्लस वाले लिखे, तो जीरो से बाएं तरफ क्या लिखेंगे? माइनस वाला। लिखिए यहाँ पर माइनस में -1 -2 -3 -4 और -5। और ऊपर जब बढ़ रहा है तो नीचे क्या होगा? घटेगा। तो नीचे में क्या फिर हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 और -5। ये भी नीचे बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज़ें हो गया हमारा। तो अब इसके बारे में जानना ये है, इसमें कौन सा क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश। क्या होता है? चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब इसको कौन सा कहा जाता है? फिर इसको 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 बोला जाता है प्रथम। क्या बोला जाता है? प्रथम। प्रथम कहने का मतलब कोई भी आदमी अगर प्रथम आता है तो उसको प्रथम कैसे आएगा? इसका मतलब उनमें दोनों तरफ क्या रहा होगा? इंक्रीजमेंट रहा होगा। इंक्रीजमेंट कहने का मतलब दोनों तरफ बढ़ा होगा, यानी कि दोनों तरफ प्लस वाला ही होगा। तो हम क्या कहेंगे उसको? प्रथम। तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकेंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। तो प्रथम में हमारा क्या आ जाएगा? ये हो गया हमारा प्रथम चतुर्थांश। इसको बोला जाता है प्रथम। इसको बोला जाता है द्वितीय। और ये हमारा होता है तृतीय। और ये हमारा होता है चतुर्थ। ये हमारा क्या होता है? चतुर्थ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब देखिए, प्रथम जो हम बोलते हैं, प्रथम जैसे ही बात की, इसका मतलब दोनों तरफ क्या रहा है? प्लस। यानी कि इधर भी प्लस है, उधर भी प्लस है। यानी है ना, जो बॉक्स बन रहा है जिसमें इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, इसका मतलब ये प्लस वाला साइन हो गया। द्वितीय में देखिए, पहले इस क्वाड्रेंट को लिखने के लिए पहले एक्स अक्ष को लिखा जाता है, बाद में वाई अक्ष को। पहले किसको लिखा जाता है? पहले लिखा जाता है एक्स अक्ष को, उसके बाद लिखा जाता है वाई अक्ष को। एक्स अक्ष में भी प्लस था, वाई अक्ष में भी प्लस था, इसलिए प्लस प्लस हो गया। इसमें देखिए, एक्स में क्या लिखा हुआ है? माइनस। वाई में क्या लिखा है? प्लस। इसमें लिखेंगे माइनस प्लस। अगला इसमें आते हैं, इसमें देखिए एक्स भी माइनस में है, वाई भी क्या है? माइनस में। तृतीय में क्या हो गया हमारा? माइनस माइनस। चतुर्थ में देखिए, एक्स लिखा हुआ है प्लस में, वाई लिखा हुआ है माइनस में, तो ये हो गया हमारा प्लस माइनस। इतना चीज समझ में आ गया। और इस पॉइंट का नाम हमारा होता है मूल बिंदु। इसको क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। इस
क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। ये 0 जहाँ पर आता है उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो हमारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, चारों चतुर्थांश हमारा क्लियर हो गया। अब चारों चतुर्थांश ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से आ जाता है? कभी कोई निर्देशांक दे देता है, वो पूछता है कि किस क्वाड्रेंट में रहेगा, यानी किस चतुर्थांश में रहा होगा। तो इसको भी डिस्कस करते हैं। तो पहले हमारा स्टार मार्क देखते हैं। यहाँ पे पहला हमारा स्टार होगा, पहला हमारा स्टार है मूल बिंदु। मूल बिंदु का जो चतुर्थांश होता है वो 0,0 हो गया, क्योंकि इसमें x भी 0 का है, y भी क्या है? 0 का। इसका मतलब ये जो चतुर्थांश होता है वो 0,0, यानी कि इसका निर्देशांक क्या हो गया? 0,0। पहले निर्देशांक के बारे में बता देते हैं। निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक कहने का अर्थ होता है पहले x अक्ष को लिखना है, मतलब एक ही बॉक्स के अंदर पहले x अक्ष को लिखना है, फिर y अक्ष को लिखना है। तो इसका मतलब ये होता है x और ये क्या होता है? y। ये हमारा हो गया x और ये हमारा हो गया y। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल में आपको बता देते हैं। अगर हम मान लीजिए कोई लिखते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, -3, ये किस चतुर्थांश में रहा होगा? -3, -3, यानी कि देखिए दोनों में क्या है? चिन्ह देखिए, अंक कॉमन देखिए, चिन्ह देखिए। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी क्या है? माइनस है। तो माइनस वाला देखिए वो कौन सा आ रहा है? तृतीय। इसको क्या बोलेंगे? तृतीय। ये हो गया हमारा तृतीय। अब दूसरा बोल सकते हैं -2,0। वैसे 0 आएगा नहीं, 0 के लिए इसमें ये डिफाइन, इसको लिखेंगे कि इसको लिखेंगे कि इसको किसको? ये सिंपल बात है। यदि पहला वाला x माइनस में है, x किस में है? माइनस में है, तो वो 2 चतुर्थांश बन सकता है, या तो वो द्वितीय हो सकता है या तो तृतीय। क्योंकि देखिए यहाँ पर -2 लिखे, -2 तो पहले वाला में भी है और दूसरे वाला में भी, यानी कि इसमें भी है माइनस और इसमें भी माइनस है, और 0 का कोई चिन्ह डिफाइन नहीं रहता है, वो प्लस है या माइनस है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता नहीं है। आप इसको मान लेते हैं, हम 9 कर देते हैं, 9 ने 6 कर लीजिए, फिर कितना होगा? 6। अब 6 कहने का अर्थ है कि इसमें कोई चिन्ह डिफाइंड है नहीं। चिन्ह डिफाइंड कैसे पता करेंगे? आप लोग को इससे पहले हम बता चुके हैं कि यदि कोई भी संख्या लिखा रहता है, तो यदि कोई संख्या लिखा हुआ है तो उसका चिन्ह डिफाइन करने के लिए, तो अगर कोई संख्या नहीं, किसी संख्या के पहले चिन्ह नहीं लिखा रहता है, तो इसका मतलब उसके पहले प्लस का चिन्ह रहता है, यानी कि इसके पहले किसी का चिन्ह प्लस था। अब देखिए आप माइनस और प्लस किस क्वाड्रेंट में है? तो माइनस और प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? द्वितीय। इसको क्या बोला जाता है? द्वितीय। ये हो गया हमारा द्वितीय चतुर्थांश। चतुर्थांश में कीजिए, सभी में चतुर्थांश होगा, नहीं लिखे हम, ये द्वितीय चतुर्थांश होगा। इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आ जाता है। अब यहाँ पर बारी आती है कि आपको कहेगा इसमें एक होता है भुज, एक होता है कोटि। क्या होता है? कोटि। भुज और कोटि को डिफाइन करने के लिए हमको x और y का जानकारी होना चाहिए। समझ में आता है बात को? तो x को कहा जाता है भुज, इसको क्या कहा जाता है? भुज। इसको क्या कहा जाता है? कोटि। ये हमारा भुज हो गया, ये हमारा क्या हो गया? कोटि। एक चीज देख लीजिए दोस्तों, हम हो सकता है हमसे अगर गलती हो तो हो सकता है ये भुज और ये कोटि हो, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है यही भुज होगा और ये कोटि होगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखा हुआ जैसे -2,3, आपको इसमें कहेगा भुज क्या है? तो भुज मतलब x, जो पहले लिखा हुआ है वही x होता है, तो भुज इसमें क्या हो गया? 2। और कोटि कहने का मतलब y, तो कोटि इसमें कितना हो गया? 3। समझ में आ रहा है इतना बात? आगे देखिए। अब आता है इसमें कुछ फॉर्मूला आता है। क्या आता है? फॉर्मूला होता है। और एक चीज और बता देता आपको, इसमें होता है कि एक होता है कि समदूरस्थ स्थान। समदूरस्थ स्थान से भी क्वेश्चन आता है। समदूरस्थ कहने का अर्थ होता है ये कि समदूरस्थ कहने का अर्थ ये हो गया हमारा कि जहाँ पर हम खड़ा है, हमारे से ही समान दूरी पे सारे लोग खड़ा होंगे, तो उसको हम क्या कर देंगे? समदूरस्थ। जैसे हम कहेंगे एक बार में ये 2 कदम चला है, कितना कदम चला है? कितना कदम चला है? 2। अगले बार में फिर कितना चले गए? ये 2। समदूरस्थ का मतलब यही होता है, अगले टाइम तक में कितना चला जाएगा? ये फिर 4। क्योंकि यही हमारा क्या हो जाता है? समदूरस्थ। क्या हो गया? ये हमारा समदूरस्थ। अब आता है इसमें कुछ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है
कि दूरी निकालने के लिए, जैसे कोई पॉइंट एक यहाँ पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट यहाँ दे दिया, इन दोनों के बीच की दूरी कर दिया निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे? इसका भी कोई ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है। मान लीजिए आपको हम बता रहे हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर होगा, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, तो हो सकता है ये तो एक्स में रहा होगा, दूसरा किस में रहा होगा? वाई में, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे? एक्स कॉमा वाई। यहाँ का पॉइंट क्या रहा होगा? पहला एक्स में, दूसरा वाई में। तो मान लेते हैं ये कहीं पर सिमिलरली 4 पे हम ले लिए, इसको 6 पे दे देते हैं। इसका एक्स और वाई पता हो गया, एक्स और वाई पता तो है, बट पहले हम ये सोचते हैं कि इधर कौन सी में है, ये हमारा जो डिस्टेंस हो गया इसको बोलेंगे हम एक्स, और हमारा ये जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा हो गया वाई। आप लोग को त्रिकोणमिति में हम बताए थे, ये आपको फिगर जो कैसा दिख रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज के जैसा हो गया। ये कैसा हो गया? एक समकोण त्रिभुज की तरह हो गया। अगर ये समकोण त्रिभुज की तरह हो जाता है, ये मान लीजिए हो गया आधार, ये हो गया लंब, और इसको क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? ये हमारा होता है सॉरी, ये हमारा हो गया कौन सी? कर्ण। ये अगर कर्ण हो जाता है, यदि ये कर्ण है, तो कर्ण कैसे निकालते थे? कर्ण का फल आपको पता है ना? कर्ण बराबर हम क्या बताए थे? कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है? वाई है, आधार क्या है? एक्स है। इस फॉर्मूला लगाइए तो क्या आ जाता है? तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में एक्स का लंब स्क्वायर आधार का स्क्वायर। इसको अच्छा से लिखेंगे, पहले एक्स प्लस लिख देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया कि मूल बिंदु से, कहाँ से? मूल बिंदु से जब किसी भी निर्देशांक का दूरी ज्ञात करना रहे, यानी किसी पॉइंट का दूरी ज्ञात करना रहता है, तो उसका फॉर्मूला क्या आता है? यानी कि मूल बिंदु से दूरी। अगला हमारा हो गया मूल बिंदु के लिए दूरी सूत्र। मूल बिंदु के लिए दूरी सूत्र क्या हो जाता है? और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे आते हैं, अगला आता है फॉर्मूला और दूरी सूत्र के लिए। आप डायरेक्ट जो दूरी ज्ञात करना, और दूरी के लिए कहने का ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। दूरी कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान लीजिए एक मिनट, एक आदमी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक आना है, यानी कि इसको एक्स, इस एक्स पॉइंट से, यानी कि एक्स वाई पॉइंट से, इस पॉइंट से इसको यहाँ आना है। वो दो तरीका से आ सकता है। वो या तो सीधे आ सकता है, या इस प्रकार से पहले वो यहाँ आएगा, यहाँ से घूम करके यहाँ आएगा। तो हम लोगों का जो दूरी निकलता है, हम लोग जो दूरी निकालते हैं वो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हर आदमी जिंदगी में शॉर्टकट चलना चाहता है ना, तो ये भी एक शॉर्टकट हो गया। इस शॉर्टकट में ये हमारा क्या होता है? दूरी होता है। क्या होता है? दूरी होता है। किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालना रहता है, हम उसको हमेशा क्या निकालते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। क्योंकि ये चीज आपको डिस्प्लेसमेंट पता होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। इसी दो बिंदुओं के न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। इस यहाँ पे इसमें तो दूरी सूत्र एक होता है। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? दूरी सूत्र होता है हमारा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका। आपको इसमें क्या सब देखिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या क्या आएगा। एक ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है, मूल बिंदु क्या होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा आपका, मूल बिंदु के लिए दूरी सूत्र क्या होता है। और तीसरा होता है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे दो बिंदु दे दिया और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और बाद में क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा, कोई पॉइंट दिया रहेगा और उसके बारे में पूछ लेगा कि वो किस चतुर्थांश में है। तो ये यहाँ तक आपको पता होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर था होगा। अब आते हैं इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम बोल देते हैं, यदि ऐसे बिंदु 6,3 तथा 4,8 के बीच का दूरी
ज्ञात करें। तो क्या बोला इसमें कितने कितने निर्देशांक दिया हुआ है, इसमें 2 निर्देशांक दिया है, एक निर्देशांक ये है और दूसरा ये है। इन दोनों के बीच का दूरी निकालने को दिया, तो दूरी का फॉर्मूला आप से लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है कि रूट अंडर दूरी बराबर हो जाता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए इसमें जो ये लिखा हुआ है ये हम इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं हम x2। इसमें कोई बनाने की बात नहीं है, हम सर इसी को x1 मानेंगे और इसी को x2 नहीं, आप इसको भी x2 मान सकते हैं, इसको भी x1 मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा x1 हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये भी x1 होता है तो ये हमारा हमेशा क्या होगा y1 होगा। ऐसा नहीं है कि ये हो जाएगा x2 ये होगा y1, ऐसा नहीं होता है। ये x1 है तो ये क्या होगा y1 और ये x2 है तो ये क्या हो जाएगा y2। समझ में आ गया यहाँ तक। तो इस फॉर्मूला में जो भी नंबर दिया उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब इसमें डालेंगे और फिर इसका क्या होगा मान निकाल देंगे। इसमें लगाएंगे क्या रूट अंडर लिखेंगे x1 मतलब 6 माइनस कितना 4 आप कौन सी करेंगे होल स्क्वायर प्लस कितना है 3 y1 3 माइनस 8 इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। देखिए जैसे इसको होल स्क्वायर तोड़ेंगे, देखिए इसमें 6 में से 4 का कितना बचा 2, रूट में लिखेंगे 2 ऊपर में कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 8 है तो कौन बड़ा है 8 बड़ा, 8 का चिन्ह क्या है माइनस का है, लिखेंगे पहले माइनस 8 में से रखेंगे कितना बचा 5 और फिर इसका क्या बोल रहा है स्क्वायर। आप लोग जानते हैं किसी भी माइनस का यदि स्क्वायर तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे और रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, रूट अंडर कितना लिखेंगे इसका आंसर 25 और 4 कितना होगा रूट अंडर 29। ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गया। दूरी में लिखा हुआ तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं इकाई लिख सकते हैं, यूनिट है ना ये इकाई, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए आता। तो दूरी से कोई भी क्वेश्चन रह सकता है। दूरी में तो क्या दिया रहेगा, मान लीजिए कोई दूरी दे रखा है, क्या दे रखा है दूरी दे रखा होगा, कोई एक चीज इसमें से गायब कर देगा x1 निकालिए, आप नहीं निकाल पाइएगा, सिंपल होगा वो भी आप निकाल लीजिएगा। आई होप जहाँ तक हमने इसे आपको बताया है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब कुछ चीज़ और हम आपको इसमें बता देते हैं। जैसे कि हो गया कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इस दूरी पर ही, दूरी पे आपको एक चीज़ हम अभी डिफाइन करते हैं, यानी तो दूरी पर लेते सिंपल बताते आपको -5 का आपको यहाँ का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेगा। यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए कोई भी कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले x को लिखने बाद में क्या लिखते हैं y को। ये चीज़ हम इसलिए बताएंगे, हो सकता है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराइएगा नहीं। यहाँ पर कितना इसको लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे निर्देशांक है, पहले लिखते हैं x को बाद में क्या लिखते हैं y को। x इसमें कितना है -5 है। अब बताइए इसमें y ऊपर बढ़ा है इसमें या नीचे आया है नहीं आया, इसका मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा -5,0। समझ में आ रहा है ये बात। और कहीं का कोऑर्डिनेट बोलेंगे, यहाँ कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो यहाँ कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। तो पहले x देखिए, इसमें x कुछ है यानी कि ऐसे में कुछ लाइन है नहीं है, इसका मतलब x कितना हो गया 0 और y में कितना चला है -4। ये चीज़ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें और आता है दूसरा चीज, मान लीजिए यदि हम इसमें बोल दें कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो पहले x में चल के देखिए इधर हम कितना आया है, तो यहाँ से लेकर के इस लाइन तक लगभग आएंगे तो कितना आ जाएगा -3। इस पॉइंट को लिखेंगे -3 और ऊपर में देखिए कितना तक है, लगभग मेरे ख्याल से 5 तक क्या होगा, ये 3 तक इधर -3 पहले x को लिखते हैं तो -3 और 5। ये सब चीज़ समझ में आ गया आपको। इतना अच्छा आपको आई होप, मुझे उम्मीद है क्लियर होगा। हमारा चैप्टर का नाम था क्या निर्देशांक ज्यामिति। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया, आप इसका सोच लीजिए। आई होप दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, हमारा लेक्चर लंबा हो जाए इसलिए लंबा करना नहीं चाहते हैं। अगले लेक्चर में हमें उम्मीद है अगले लेक्चर में हम इसका पूरा काम तमाम ही कर देंगे। क्या कर देंगे, काम तमाम कर देंगे। एक चीज़ और बता देते हैं अगले लेक्चर में जो हम बताएंगे। अगले लेक्चर में हम ये बताएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताएंगे। दूसरा होगा कि जैसे हो गया अंतर बिंदु निकालने के लिए, बाह्यतम बिंदु निकालने के लिए। अंतर बिंदु बाह्यतम बिंदु बहुत लंबा नहीं था, फॉर्मूला रट्टा मार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रट्टा से अच्छा समझ लीजिए। जैसे बोल दिए ऐसे हम लिख दिए
एक चीज और इसमें स्टार मार्क को लिख लीजिए, मध्य बिंदु निकाला। एक क्वेश्चन आ जाता है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु का सूत्र ज्यादा नहीं होगा ना। अब बच्चे पहले भी मध्य पढ़े हैं या मध्य नहीं भी जानते हैं। मध्य का मतलब क्या होता है? दो को जोड़ने से, दो को जोड़ रहे हैं तो दो से डिवाइड करेंगे ना, इतना पता है आपको। दो को जोड़ रहे हैं तो दो से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि मध्य से समझते हैं इस प्रकार से एवरेज समझना। एवरेज जैसे 5 को जोड़ते हैं, 5 को जोड़ते हैं तो उसमें कितना डिवाइड करते हैं? 5 से। उसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन का मध्य निकालने का मतलब दो के बीच के दो के बीच का बिंदु। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ मानते हैं, बोलते हैं 4,3 और यहाँ का पॉइंट बोलते हैं 6,5। कोई दिक्कत? अब इसके बीच का पॉइंट निकालने के लिए किसका यूज करते हैं? मध्य सूत्र का, मध्य बिंदु के सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ये सूत्र भी आपको याद रखिएगा। ये सूत्र से भी क्वेश्चन आ जाता है उस व्यक्ति में। इसको घेरा लगा देते हैं, इस सूत्र से भी क्वेश्चन आ जाता है। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा? यहाँ से फॉर्मूला लगाइए, मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के लिए क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। x1 कितना है? x1 4 है, x2 कितना है? x1 4 है, x2 कितना है? 6। तो 4 प्लस 6 बटा कितना करेंगे? 2, y1 कितना है? 3, y2 कितना है? 5। तो 3 प्लस 5 बटन कितना? 2। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने का कितना आएगा? 6 4 10। तो यहाँ पर जो लिखेंगे 10 बटे कितना हो गया? 2, 5 के 8 बटे कितना हो गया? 2। कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। 5 बार में ये कितना बार में? 4 बार में। यहाँ का जो मध्य बिंदु निकलेगा, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। मध्य बिंदु जो है हमारा, मध्य बिंदु हमारा क्या आ गया? एक आया 5, x5 आया, y कितना है? 4। मध्य बिंदु नहीं हो गया आंसर। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा लेक्चर यहीं तक एंड होता है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, दूसरा अंतर बिंदु निकालने के लिए, बाह्यतम बिंदु निकालने के लिए। अंतर बिंदु मतलब दो बिंदुओं के बीच के अंदर। ये तो मध्य हो गया कि बीच में निकाल, कोई बीच में, जैसे हम यहाँ पे हैं, मेरे इधर भी इधर एक हाथ, इधर एक हाथ, इन हाथ और इन दोनों हाथ के बीच में जो हम खड़े हैं, तो ये हमारा मध्य हो गया। अब कोई अंतर बिंदु, जैसे हम खड़े हैं और हम पूछेंगे आपको इसके बीच का कोई बिंदु निकालने के लिए, और हम यहाँ पर खड़े हैं और ये हमारा पूरा हाथ है। इस हाथ पे भी बहुत सारा बिंदु, कोई भी बिंदु पर्टिकुलर बिंदु निकालने के लिए किसका यूज करते हैं? अंतर बिंदु का। अब बाह्यतम बिंदु कैसे यूज करेंगे? हम यहाँ पे खड़े हैं, इस पर हमारा ये हाथ है, एक बिंदु हम हो गया, दूसरा बिंदु ये हमारा हाथ हो जाएगा यहाँ पर का लास्ट पॉइंट पे मान लेते हैं, और एक हम यहाँ पे हैं, और यहाँ से लेकर के इस बिंदु तक में तो अंतर बिंदु आएगा कोई बिंदु, और इससे जो कोई बाहर बिंदु दिया जाएगा वो बिंदु निकालेंगे। हम क्या इसका यूज करते हैं? बाह्यतम बिंदु का। आई होप उम्मीद है कि ना तक क्लियर होगा। उसके बाद हम अगले लेक्चर में अंतर बिंदु, बाह्यतम बिंदु और त्रिभुज के क्षेत्रफल को डिफाइन करेंगे, और इसी लेक्चर में हम आपको ग्राफ भी खींचने के लिए बता देंगे कि कैसे ग्राफ खींचते हैं, जो 5 नंबर क्वेश्चन आता है। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।